गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। एंड अभी हम लोग हैं औरंगाबाद में। अभी औरंगाबाद, अभी का नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। तो हम सुबह के 6 बजने वाले हैं अभी, सॉरी सुबह के 5 बजने वाले हैं अभी। एंड हम लोग निकलने वाले हैं कृष्णेश्वर महादेव मंदिर के लिए। एंड आज का जो हम लोग का प्राइम टारगेट है वो है कि मंदिर जाना है, मंदिर से फिर कैलाश। तो अपना आज का फर्स्ट 2 डेस्टिनेशन ये है। देन फिर आगे डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गया हूँ, बाकी लोगों को उठा दिया है कि रेडी हो जाए फटाफट। टाइम अराउंड 5:30 तक हम लोग यहाँ से निकल जाएं, ताकि 1 घंटा लगेगा। जनरली 40-45 मिनट्स, बट अंधेरे में हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए। तो 6:30 तक हम लोग एनी हाउ मंदिर के पास पहुँच जाए। ये टारगेट है अभी अपना। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। बाकी बातें मोटो ब्लॉग मोड पे, क्योंकि अंधेरे में कुछ शायद दिखा पाऊँ नहीं दिखा पाऊँ। तो अगर उजाला होता है दिखाता हूँ, या फिर मंदिर के पास से ही दिखाता हूँ आपको कि क्या है आगे। आपके लिए तो बस जस्ट फ्लिक ऑफ द सेकेंड है। एंड यार ऑफिस के चक्कर में ना थोड़ा जल्दी तो हो जाता है। अदरवाइज आराम से रुक के सब कुछ करते, आराम से एक्सप्लोर करते। बट अर्ली मॉर्निंग उठना, जल्दी मंदिर दर्शन करना ताकि टाइम को मैनेज कर सके, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी करते हैं, निकलते हैं हम यहाँ से। पहले निकलना ज़रूरी है, सब रेडी हो जाए। एक बार बाइक पे बैठ जाओ ना, दिन की शुरुआत हो जाए ना, फिर सब धीरे धीरे हो जाता है। दिन का स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं आगे मोटो ब्लॉग मोड पे। कितना भी कुछ कर लो, समय लग ही जाता है। समय हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। कल जो अपनी बाइक चली थी वो चली थी 380 किलोमीटर्स और माइलेज अपने को मिला था 37.6 का। दोनों बाइक कोल्ड स्टार्ट हो रहा है और हम लोग को जहाँ जाना है वो है यहाँ से 30 किलोमीटर पे 38 मिनट्स। कृष्णेश्वर महादेव 6:46 बता रहा है, पहुँच जाएंगे। तो यही है फिलहाल। तो निकलते हैं अब यहाँ से। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और ये है होटल जिसमें थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है और मेन रोड पे ही है। बहुत ज़्यादा कहीं अंदर जाना भी नहीं है। एलोरा के लिए बस निकली है सुबह सुबह वहाँ से। सही है, बस फैसिलिटी भी अच्छी है। हम लोग भी एलोरा ही निकल रहे हैं 30 किलोमीटर यहाँ से। जो संभाजी महाराज के शहर से निकल रहे हैं हम, मतलब घूम रहे हैं हम। अब यहाँ से अपने को लेना है राइट। अपनी 2 बाइक निकल पड़ी है जाने के लिए एलोरा, और एलोरा में ही है ज्योतिर्लिंग। रास्ते अभी तो अच्छे लग रहे हैं, बट धुंध है, कुहासा है। फॉग लाइट ऑन कर लिया हमने और सामने से डिपर मार के लोग आ रहे हैं। यार अंधे करके जाएंगे हमें। औरंगाबाद मालेगांव रोड बता रहा है मैप 7 किलोमीटर। तो मैप को अभी 7 किलोमीटर तक हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ से ना स्ट्रेट ही जाना होगा। तो भगवान का नाम लेके हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मॉर्निंग होने वाली है और मॉर्निंग बहुत खूबसूरत होने वाली है। हम लोग भी घाट सेक्शन से जा रहे हैं। वाओ, नीचे दौलताबाद, यहाँ भी किला है। पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। सुबह सुबह का मौसम है, ठंड लग रही है। टेम्परेचर अराउंड 20 के आसपास है यार। ठंड अच्छी लग रही है। राइडिंग जैकेट पहना नहीं है आज, क्योंकि आज बस शहर में ही घूमना है, कोई लंबा ट्रिप है नहीं। एलोरा केव हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब ये एलोरा केव है इधर। तो यहाँ हम लोग आते हैं बाद में। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। मंदिर यहाँ से 450 मीटर सामने मंदिर है। तो पहले मंदिर दर्शन कर लेते हैं, फिर अगर एलोरा केव ओपन हो गया तो एलोरा केव आते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अपना 12वां ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ का वीडियो अभी तक नहीं आया है अपना 11वां ज्योतिर्लिंग का, बट आ जाएगा। ये अपना 12वां ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग अपने आज कंप्लीट होने को है। तो आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग पहुंच गए मंदिर। पीछे अपने दोनों बाइक खड़ी है एंड पार्किंग में। ये सामने का देखो तो ये बिल्कुल पार्किंग का है। एंड मंदिर जाने का रास्ता यहाँ सामने से। तो अब
मंदिर दर्शन भगवान का प्रसाद वगैरह लेते हैं, दर्शन करते हैं, देन फिर आगे एलोरा केव्स और बाकी चीज़ें। उससे पहले लोगों को चाय पीनी है। अरे तो चाय तो ज़रूरी है ना मेरे दोस्त। हाँ तो चाय तो ज़रूरी है ना मेरे दोस्त, बिना चाय के कैसे जीवन चलेगा। हाँ, पहले भगवान दर्शन से इम्पोर्टेंट चाय है इनके लिए। सुबह की पहली चाय ज़रूरी है। भगवान माफ करना, भगवान को भी तो चाय लगेगी ना। चलो चलते हैं, चाय निपटाते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। एंट्री गेट यहाँ पीछे, मोबाइल रखना होगा अंदर, सारे कैमरे अंदर रखने होंगे एंड देन फिर दर्शन। तो मिलते हैं अभी दर्शन के बाद आपसे और बताते हैं कि दर्शन कैसा रहा, मंदिर कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है और कब आना चाहिए और सुबह के टाइम पे क्या सीन है। मंदिर का एंट्रेंस गेट। A few moments later. 7:45 हो रहा है, दर्शन अपना हो गया कंप्लीट। पीछे मंदिर है, मोबाइल अलाउ नहीं है, तो जूता चप्पल हम लोगों ने रख दिया था जहाँ से प्रसाद लिया वहाँ पे एंड मोबाइल 5 रुपये रख सकते हो। पीछे पूरा मार्केट है एंड यही है। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, लाइन बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम भीड़ है। 10 मिनट के अंदर दर्शन कंप्लीट और हम लोग 8 बजे तक अभी दर्शन करके फ्री हो गए हैं। अपना 12वां ज्योतिर्लिंग हो गया कंप्लीट। खुशी है यार, 12 ज्योतिर्लिंग बाइक से कंप्लीट हो गया। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना है इसलिए कर पाया शायद मैं। 1 साल में 12 ज्योतिर्लिंग, सारे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए। अपना 4 धाम कंप्लीट हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। और क्या चाहिए लाइफ में। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बस ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। एक छोटा सा अपडेट देना रह गया था। जब आप गर्भगृह में जा रहे हो तो जो ऊपर का जो जेंट्स है वो ऊपर से पूरा कपड़ा उतार के जाना होगा। आपके शरीर पे कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऊपर नहीं होना चाहिए और लेडीज़ ऐसे ही जा सकती हैं। ये अपडेट था एंड दर्शन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, अंदर तक जा सकते हो, टाइम दे सकते हो अगर आप टाइम से जा रहे हो तो। रश नहीं है मंदिर में फ़िलहाल सुबह के टाइम पे, बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा रश हो गई एंड उस समय हो सकता है कि आपको इतना फैसिलिटी नहीं मिले, इतना टाइम नहीं मिले अंदर। सुबह में आओ, जब सीज़न ना हो उस समय आओ, अच्छे से दर्शन हो जाएगा, मस्त है। और मोबाइल वगैरह बाहर, मोबाइल बाहर, जूता चप्पल सब बाहर एंड बाकी सब हर महादेव। यहाँ से दर्शन अपना हो गया कंप्लीट, ब्रेकफास्ट भी हो गया। अब जा रहे हैं कैलासा टेंपल के लिए। कैलासा टेंपल विज़िट करके एंड देन वहाँ से फिर एलोरा कैब, और एलोरा कैब करके फिर अपना वापस मेन सिटी में। सो ये रास्ता और ये हैं हम। सुभाष भाई को लपेट में ले लिया बुक के लिए। 2 बाइक है, 2 बाइक का पीछे पार्किंग में लगा दिया है। भैया एक 4 व्हीलर का कितना? 4 व्हीलर का 60, 2 व्हीलर का 30। कैसे लग रहा है? अरे एक नंबर सर। वो देखिए सर, वहाँ दूर एक लड़की खड़ी है, वो बेहोश हो गई आपको देख के। ब्लू ब्लू दिख रही हो तो जल पड़ी है क्या? बस चश्मा भूल गया घर पे, चश्मा ट्राई कर रहे हैं भाई के पास। चश्मा ले 150। ओ भुवन बाम 150। सारे इंपोर्टेड चश्मे हैं, कहीं से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 4 चश्मे लिए हमने, बस इंपोर्टेड है इसलिए इसका डब्बा नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो फिर कस्टमर पकड़ लेता है इनको। तो प्लास्टिक में रैप करके मिला, लेकिन सारे इंपोर्टेड है, कहीं से कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। आराम से आओ। एलोरा केव के सामने में यहाँ पार्किंग है, पार्किंग के सामने भैया का दुकान है। चश्मा लो है। भैया का नाम क्या नाम है भैया? सरफराज। सरफराज सर, ये सरफराज धोखा नहीं देगा। चलो मिलते हैं अब आपको आगे। ठीक है, चश्मा भूल गया था तो लेना मजबूरी था, लेकिन लेते लेते चार्ज ले लिया। कितना देना है? लो, मेरा कौन सा है? कितना देना है?
आपका चश्मा यहाँ रखा हुआ है। अरे पहना तो है। अरे भाई इसे इसका पैसा लिया, ये चश्मे का पैसा लिया। अच्छा ले लिए ना। देखो इनका फ्री। हमारा वो चलता है, हम बिजनेस पार्टनर है ना। पार्टनर से 150 चश्मे। एलोरा के हम लोग पहुँच गए हैं। हर मंगलवार एलोरा की गुफाएं बंद रहेंगी एंड टिकट काउंटर अंदर है। ये चश्मा हमने लिया है, मस्त। थोड़ा ये भी इंजॉय करना चाहिए। 9 बजे से खुल जाता है, तो 9 बजे हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मंदिर से बस 1 किलोमीटर। तो एंट्री हो गया अपना। 40 रुपीज़ का टिकट, ये वाला। एंड चलते चलते हमें ये ओल्ड कॉइन सेलर मिले, जिनके पास बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स थे, इवन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एंड उससे भी पहले मुगल एम्पायर के भी ओल्ड कॉइन्स थे यहाँ पे। में मिल जाते खुदाई में, हम भी खरीद के लेते। मेरी दादी ने दिया ना एक, मैंने आपको बताया वो एक आना है साहब, ये आधा आना है, हाफ आना। इंडिया का कुछ तो है। बस ये इतने ही पीछे है, ऐसा हमारे पास लॉट नहीं होता है। और तो आप यूके का है, ईस्ट इंडिया का है दीदी, पूरा मेरे पास बाहर का एक भी नहीं है। ये डॉलर यूरो पाउंड अलग रहते हैं, हम वो कॉर्नर से लेते हैं आप लोगों से। एक मिनट ऐसे हाँ ले लो ना। वो 16 नंबर गुफा है जो कि कैलाशा है, जो चट्टान काट के मंदिर बनाई गई है। तो वो हम लोग जाएंगे। अभी पहले जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 10 नंबर से। 10 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पूरा गुफा बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर घूमने निकलो ना, तो जो बता रहे हैं लोग कि एक दिन भी कम है, तो हम लोग पूरा तो नहीं घूम पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं बस वो देख लेते हैं। एंड रही बात, बैंड बजेगा, क्योंकि आज का दिन है हमारे पास। ज्योतिर्लिंग दर्शन कंप्लीट हो गया, तो इससे बड़ी और कुछ बातें हो नहीं सकती है। एंड बाकी अब यूटिलाइज़ कर रहे हैं दिन। कैलाशा देख लें एक बार, मंदिर देख लें, एंड एलोरा की गुफाएं देख लें। यहाँ पे आने पे कोई तकलीफ़ नहीं है, पार्किंग है, सारी सुविधाएं हैं। अब 40 रुपये का टिकट लो, टिकट लेके आ जाओ अंदर, देख लो, समय आपके पास जितना है उस हिसाब से देखो। एंड यहाँ पे कार भी चलती है, छोटी वाली बैटरी वाली कार, जिसमें 30 रुपये का टिकट है और आपको 3 या 4 गुफाएं वो दिखाते हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो ये, और यहाँ देख के जो समझ में आ रहा है ना, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है ना, तो बैंड बजेगा चलने में। तो चलो आगे मिलते हैं और दिखाते हैं क्या है। तो क्या ज्ञान की बातें पता चली हैं सुभाष भाई? ज्ञान की बात ये पता चली कि टोटल 32 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 गुफाएं जो हैं वो हमारे बौद्ध धर्म की हैं, और 13 से लेकर 29 तक के जो है गुफाएं हैं वो हमारे हिंदू धर्म की हैं, और 30, 31 और 32 जो है वो जैन धर्म की हैं। तो इस तरह से 32 है। और वो सबसे दूर है, हाँ, वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ अच्छा वो ऊपर जो है, हाँ, ये जो कैलाश टेम्पल बड़ा है और इससे छोटा उधर 32, 34, 30 वो जैन का है। वो जैन का है। तो 3 धर्म की, 3 धर्म, हाँ 3 धर्म में डिवाइड ऐसे किया हुआ है कि मेन गुफाएं हैं। गुफा बोले तो नंबर 10, 12 और तुमने 16 देखी ना, 16 वो, और ये 15 सामने। अच्छा 10, 12, 15, 16। ये 15 में 10 अवतार में है, विष्णु भगवान का 10 अवतार है अच्छा ये। ठीक है, ठीक है सर, तो थैंक यू। थैंक यू सर। स्टार्ट होता है यहाँ से, केव नंबर 1 to 6 सब पास में ही है। हम लोग 12 नंबर ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए। एंड केव ऐसे स्टेयर्स से जाके, ये स्टेयर्स दिख रहे हैं, इन स्टेयर्स से जाके एंड देन फिर ऊपर में वैसे बना हुआ है, रूम्स बने हुए हैं। तो टाइम के साथ ना इसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। तो जो पहले नेचुरल केव्स हुआ करते होंगे, उनको रूम के शेप दे दिया गया है, ताकि लोग आ सके, थोड़ा फ्रीली एंजॉय कर सके। एंड ये छोटा सा एक वाटरफॉल भी है जो कि उतर के ऐसे जा रहा है नीचे। तो सीन यही है।
अभी ऊपर जाते नहीं है क्योंकि इस पे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा टाइम स्पेंड होगा और टाइम जाएगा, और अपने पास थोड़ा टाइम का किल्लत होता है हमेशा की तरफ, लेट भी होते हैं, टाइम का भी किल्लत होता है, और मेन सिटी मतलब मेन जो जगह है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मेन जगह जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड की टाइम स्पेंड कर दो इधर ही और बाकी कहीं मेन जगह पर घूम ना पाओ। तो 1 से 6 ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएँ हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर बाहर से घूम पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना ज़रूरी नहीं है। टाइम अगर कम है आपके पास, पूरा दिन निकाल के आए हो, 2 दिन निकाल के आए हो, तो सब एक्सप्लोर करो, उससे बेटर कुछ नहीं है। पर अगर टाइम नहीं है तो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। फंडा यही है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सातवीं सदी का बनाया हुआ ये गुफा है, ये केव है। एंड जो बताया जाता था कि यहाँ पे म्यूज़िकल रूम था, तो हम लोग गाना करके सुने, देखे क्या, मेरे ढोल ना सुन पर आवाज़ गूंज रहा है यहाँ पे। एंड लाइट ठीक सामने से आ रही है, इसलिए चेहरे पे कुछ लाइट दिख रहा होगा, अदरवाइज बिल्कुल डार्क है। अगर देखो तो साइड में बिल्कुल डार्क है। एंड पीछे भगवान बुद्ध की बहुत प्यारी सी मूर्ति है। ये है गुफा नंबर 10। बता रहे पढ़ के। हाँ भाई बताओ। यह 3 मंजिला है और 3 ताल कहलाती है। ध्यान आसन मुद्रा में भगवान बुद्ध की आकृति मिलेगी आपको यहाँ पर। एक जादुई नक्शा जिसे मिंडोला कहा जाता है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। 10 नंबर 12 नंबर हो गया कंप्लीट, और अब नंबर 16 की बारी। आई थिंक ये हमारा आखिरी होगा, क्या बोलते हो सुभाष भाई? एब्सोल्युटली। नंबर 16, नंबर 16 लास्ट वन। स्वीट 16। चलिए 16 के बाद फिर निकला जाए होटल की ओर। ऐसे स्टेयर चढ़ते हुए ऊपर आना है। कहाँ के लिए? 16th नंबर कैलासा टेम्पल, जो कि पहाड़ चट्टान काट के ऊपर से नीचे की ओर गया है। बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, रील्स में देखा होगा और शॉर्ट्स में देखा होगा। हम भी जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, आपको भी दिखा रहे हैं। ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी देख लो। थोड़ा चढ़ान में ना बैंड बज जाता है। केदारनाथ करके आए, जान वहाँ भी निकला है चढ़ने में, फिर भी थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर बैंड बजाने वाला है। और पता है आपका इंतज़ार क्या कर रहा है, और आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं ये रथ के शेप में ऊपर की ओर जा रहा है। सो दिस इज़ द कैलासा टेम्पल, जो कि 6वीं या 7वीं सदी में बनाया गया और क्या ज़बरदस्त बनाया गया है। पहाड़ का साइज़ देख लो, ऊपर से काटते हुए नीचे बनाया गया है, और नीचे से फिर हम लोग अंदर भी जाएंगे। हम लोग ऊपर आए हुए हैं और ये पीछे चट्टान जो मतलब पहाड़ है, पहाड़ के ही एक चट्टान को काट के बनाया गया है। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। एलोरा के 16 नंबर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 16 नंबर में इसको दिया रखा गया है। ये आप देखो ना तो ये बिल्कुल रथ के शेप में है। रथ का ऊपर पीछे का, देन फिर आगे, बस घोड़े की ज़रूरत है खींचने के लिए। अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जो एंट्रेंस बनाया गया है, जो देख पा रहा हूँ मैं ऊपर से ही, मतलब कितना माइन्यूट काम किया गया और कितने प्रिसिशन लिए गए होंगे यार, ज़बरदस्त मतलब। एंड सामने अपने कृष्णेश्वर महाराज, वहाँ यहाँ से मंदिर साफ दिख रहा है। तो अगर हम लोग एलोरा आ रहे हैं
तो सब कुछ पास पास में ही है। और यहाँ से अपनी बाइक की पार्किंग भी दिख रही है, अपनी बाइक नहीं दिख रही है बट पार्किंग वहीं पे है। दिख रही है बाइक नहीं दिख रही है भाई। दिख रही है? ना ना ना, हाँ हाँ, आप लंबे हो, आपको दिख रहा होगा ऊपर से। सुभाष भाई को ऊपर से दिख रहा है अपना बाइक। मंदिर के अंदर एंटर करते ही एक अलग तरह की शांति का एहसास हो रहा है और एक ठंडक है। बाहर धूप है, बहुत गर्मी लग रही है, पर अंदर बिल्कुल ठंडा है। सारे पिलर फर्श बिल्कुल ठंडा है एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी, अच्छा वाइब्स अंदर फील हो रहा है। हर हर महादेव, बस भगवान की कृपा है यहाँ पे। मंदिर से निकल के हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ का फ़ोटो 20 रुपए के नोट पे आपको दिख जाएगा एलोरा कैव्स में। तो ये सेम वही जगह है, यही पिलर है। एंड यहाँ आने के बाद अब एलोरा केव का अपना जो जर्नी है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब एनर्जी नहीं बची है कि आगे जाने की। सुबह से हम लोग निकले हुए हैं, मंदिर दर्शन भी आज ही हुआ है और आज ही हम लोग को वापस सिटी में जाना है और बाकी भी और भी कुछ काम है जो करने हैं। तो एलोरा कैव यहाँ तक ही है एंड बहुत मज़ा है और यहाँ घूमने के लिए भाई बहुत समय चाहिए। तो यहाँ से निकलने का समय हो गया है। एलोरा से निकल रहे हैं हम लोग। एलोरा से निकल के अब रास्ते में कहीं लंच करेंगे एंड देन अपना वापस होटल में जाना है और होटल से फिर आगे देखते हैं शाम का क्या प्लान होता है। तो एलोरा बाय बाय, टाटा। और यहाँ आना है ना, यहाँ घूमना है तो आपको समय लेके आना होगा, क्योंकि केव के अंदर ना बहुत टाइम जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, केव है, मंदिर है, दो प्राइम जगह है। बाकी आसपास और भी आप कुछ घूमना चाहो तो घूम सकते हो, और भी मंदिर हैं। यहाँ बसेस भी आ रही हैं तो आप बस के सहारे पहुँच सकते हो। कैब्स भी हैं, इस तरह के ट्रैवलर्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो इन सब के थ्रू आप आ सकते हो। पार्किंग वगैरह का बहुत अच्छा फैसिलिटी है, साथ में होटल्स वगैरह भी हैं, ठीक है। एंड गेस्ट हाउस भी है, मंदिर का भी, ट्रस्ट का भी होटल है। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, आप बुक करके पहले से ही और यहाँ आ सकते हो। ऑन द स्पॉट भी आपको मिल जाएगा, बट रेट का थोड़ा आपको फिर देखना पड़ेगा। हो सकता है कि हायर रेंज में चला जाए रेट। ब्रह्म कुमारीज, ओके। तो यही सीन है। तो आज का जो दिन हम लोग का था कि हम लोग एलोरा आए, कृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करें एंड एलोरा केव्स एंड कैलाश वगैरह में, कैलाश टेम्पल जाएं। तो एलोरा केव हम चले गए, कैलाश टेम्पल हमने देख लिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपना 12th ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महाराज, आज उनका भी दर्शन कंप्लीट हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग अपने कंप्लीट हो गए हैं। आज का दिन 10 दिसंबर 2023, 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए अपने। और बस अब वापस छत्रपति संभाजी नगर की ओर चल दिए हैं, रास्ते में लंच करना है। ये था ब्लॉग हमारा एलोरा से। एलोरा का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म, और अब आगे जो भी प्लानिंग होंगे जिस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको, आप लोगों से शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ कुछ भी ऐसा हो जो आप बताना चाहो
तो कमेंट में बताओ कि हाँ मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए या क्या चीज़ों को कवर करना चाहिए जो मुझे से मिस हो रही है। और रही बात जो ब्लॉग्स की, तो ब्लॉग्स एक्चुअली में बहुत डिले आ रहे थे अपने, अभी भी स्टार्ट ही हुए हैं आना, तो अब आएंगे, अब ब्लॉग आएंगे। कुछ चीज़ें चल रही थी लाइफ में जो कि ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो चुका है, तो अब ब्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे वापस, और अब पहले से ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्लॉग्स आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशंस आता रहे। तो चलते हैं, ये रास्ते सुबह में आपने देख लिए थे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, और देख पा रहे होगे कितना ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक इन द सेंस कि लोग किस तरह से आ रहे हैं और जा भी रहे हैं यहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत तेज़ है। तो अगर आप सुबह में आते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अप टू यू। केशव साइनिंग ऑफ फ्रॉम एलोरा।